ओम शांति। आज 3 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है कि बच्चे, तुम्हें कर्मातीत अवस्था को पाना है। यही इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कि हमें बाप समान कर्मातीत बनना है। परंतु कर्मातीत बनने के लिए आवश्यकता है कि स्वयं को पूरा पूरा सरेंडर करना है। तन से, मन से संपूर्ण सरेंडर होना है, अर्थात अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे, तब बाबा कहे कर्मातीत बन सकेंगे। लेकिन जिनके पास धन दौलत बच्चे आदि है और उसकी याद आती रहती है, वो कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते मैं गरीब निवास हूं। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं और सहज ही अपना सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे ये बेहद का मांडवा है। ये सृष्टि एक बेहद का अनलिमिटेड स्टेज है, जहां हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। हर एक का पार्ट इसमें फिक्स्ड है। तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए न्यारा और प्यारा होना है। जितना हो सके स्वयं को प्यार के सागर बाप के समान प्रेम स्वरूप बनाओ। कई दिनों से लगातार बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे क्रोध को जीतो। तुम्हें कभी किसी के सामने क्रोध नहीं करना है, शांति में रहना है और शांति चारों ओर फैलानी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स्ड पार्ट है। आज की मुरली से प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते, वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं मैं हूं गरीब निवास। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में जरूर है कि अब घर जाना है। लगातार कई दिनों से बाबा की मुरलियों में बाबा बार बार हम बच्चों को ये स्मृति दिलाते हैं, बच्चे अब घर जाना है। भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। तुम जानते हो ये 84 का चक्र अब पूरा हुआ। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पंप है, जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। माया के पंप को देख करके मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़ियां मोटरें आदि है। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन, नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन। ये है नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन। अल्पकाल के लिए सुख है, यह है माया की लालच। बाबा कहे
वास्तव में ये माया का पॉम्प, ये क्या है? माया की लालच। ड्रामा अनुसार कितने ढेर मनुष्य है। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब यह चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई, यह तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है, कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते, अनादि चलता ही रहता है। यह भी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। ये खेल किस तरह से अनादि चलता ही रहता है, बाबा कहे ये तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। संगम पर ही बाबा आकर हम बच्चों को यह ज्ञान देते हैं, जो हम धारण करते हैं, उसके बाद यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए? बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परमधाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। धागा कोई स्थूल का नहीं है, लेकिन जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, ये स्नेह का धागा है जिसमें हर एक पिरोए जाते हैं। तो धागे से निकल परमधाम से चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे, स्नेह के धागे में पिरोए जाएंगे। क्योंकि हर एक मणका जो है, हर एक आत्मा जो है, जैसे जैसे संपूर्णता को प्राप्त करेंगे, वैसे वैसे नंबरवार एक दूसरे के पिछाड़ी जुड़ते जाएंगे। तो वो जैसे स्नेह के धागे में पिरो जाते हैं। बहुत बड़ी माला है। वो गीत भी याद आता है, टूट गई माला मोती बिखर चले। भावार्थ यही कि माला जो बनी हुई थी, जैसे ही नया साइकिल आरंभ होता है, नया चक्र शुरू होता है, कि वो माला टूट जाती है और सारे मोती इस संसार के अंदर बिखर जाते हैं। धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मणके मिसल पिरोए हुए हो। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है, या तो रुद्र माला या विष्णु की माला गाई हुई है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो, घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो, तब विष्णु की माला बनती है। संपूर्ण पास हो जाते हैं तो ब्रह्मा की माला नहीं, फिर वो विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है। जब पास हो जाते हो तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती, इस समय नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि सब पुरुषार्थी है। क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है, कि कमाई चट हो जाती है, टूट पड़ते हैं। कहां से गिरते हैं?
विचार करो। हाँ, कितना ऊंचा चढ़े हुए होते हैं पुरुषार्थ करते करते, और कहां से गिरते हो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सब विकार है बाल बच्चे। बाकी सब विकार है बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, उनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन है, वह भी छोड़ते नहीं है। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है। कई बच्चे बाबा को कहते क्रोध करना पड़ता है, तो बाबा क्या कहते, परंतु दरकार क्या पड़ी है, प्यार से भी काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते मैं प्यार का सागर हूं ना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। बल कोई भी पोजीशन हो, बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं। तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है, वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा न सके, तो बाबा उन्हों को समझाते थे। बाबा के पास जब मिलिट्री वाले आते थे तो बाबा उन्हों को समझाते थे, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला ना, तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अविनाशी ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता है। तुम बच्चे ये मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं। प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते हैं। देखा जाता है 1-2 से ऊपर चले जाते हैं। नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाबा ने यह भी देखा, नए नए पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुम फील करते होंगे, बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहां न कहां उड़ाए भुला देती है। भोजन करने बैठते हैं, बाबा की याद में आरंभ करते हैं, फिर माया कहां न कहां उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत अवस्था माना एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद न रहे। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद न आए, यह बाबा मिसाल है। इनको क्या याद आएगा। बाबा कहे इनको क्या याद आएगा। कोई बाल बच्चे धन आदि है, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। ब्रह्मा बाबा को कौन याद आएगा। सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे। क्यों। बाबा कहे तुम सभी बच्चे तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि
फूलों तरफ ही चली जाती है। बाबा याद तो सभी बच्चों को करते हैं, लेकिन जो स्पेशल फूल होते हैं उनके तरफ बाबा की भी बुद्धि चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुशबू के भी होते हैं। बगीचा है ना, बाप को बागवान, माली भी कहते हैं। यह तो तुम जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं, कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। तीनों का डिफरेंस, ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत, ये एक ईश्वर ही आकर बताते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएंगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहां ये मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल या ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहां भक्ति का फल देते, ज्ञान। बाप आकर यहां भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है, तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है? ये ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। ये संबंध है। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनता है और शिव की प्रवेशता ब्रह्मा में होती है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। फरिश्तों का साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस, मूवी और यहां टॉकी है। यह है डिटेल। बाकी नटशेल में तो फिर भी कहते हैं, मन मना भव माम एकम याद करो। नटशेल में सारा ज्ञान का सार, मन मना भव माम एकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहां बैठे हो तो भी शांति धाम सुख धाम को याद करो। इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ। यह है बेहद का सन्यास बुद्धि से। उनका है हद का सन्यास। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, वहां है ये सुख। वह तो सुख को मानते ही नहीं है। सन्यासी आदि तो सुख को मानते ही नहीं है। सन्यासी भी करोड़ों के अंदाज में है। उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पापात्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप। यह है डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो दाता है, उनको भूख होगी क्या?
दोनों कोई भूख नहीं, न शिव बाबा को न ब्रह्मा बाबा को। श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं है। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे सुदामा का मिसाल है। भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते। कटकुट हो गए, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। वहां सब खानियां तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। स्वर्ग में सब खानियां बाबा कहे तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है ना, ये पास कर फिर यह बनेंगे, यह करेंगे। तुम भी जानते हो ये देवता बनेंगे। यह तो जड़ चित्र है, हम वहां चैतन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहां से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। बाबा कहे ये चित्र भी दिव्य दृष्टि के आधार से जो देख कर आए उसी आधार पर बनाए। चित्र बड़े वंडरफुल है। कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखा होता, और भी सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूं। यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये सारे चित्र बनवाए हैं। ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, ये मनुष्य मत के नहीं हैं। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, ये नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। दुनिया में लोग धन को माया समझते, बाबा कहे माया विकारों को कहा जाता, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। 84 लाख योनियां तो है नहीं, ये बड़ा गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? ये बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देंगे। डर है रेवोल्यूशन हो जाए, अर्थात क्रांति हो जाए। इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़े में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न शाहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते मैं गरीब निवाज हूं। शाहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त श्राफ है, गरीबों का ही लेंगे। शाहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। शाहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। शाहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वही लेंगे।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजयी हो तब कहेंगे तपस्वी मूरत प्रयोगी आत्मा। तो बाबा कहे यह जहरीले सांप क्या है, जब इसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं तो जैसे गले की माला बन जाते हैं और अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप ये यादगार है। और दूसरा, यही सांप स्टेज बन जाते हैं जहां खुशी से डांस करते हैं। आज का स्लोगन है, जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति।